हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन। और आज मैं एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का ही टाइप है। ये लास्ट टाइप है। इसके बाद हमारा जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल ऑनरशिप, एक होता है जॉइंट ऑनरशिप। पर ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये जॉइंट ऑनरशिप का ही टाइप है। तो जॉइंट ऑनरशिप क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग अगर मिलकर एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं हम जॉइंट ऑनरशिप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपको मतलब नेम से पता चल रहा होगा कि उनकी जो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। और पार्टनरशिप क्या होता है, हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा था कि जब एक से ज़्यादा, इट मीन टू से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं डिवाइड हो जाते हैं उनके बीच में, और जो भी उनके लॉस होते हैं या रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसमें यही है। और इसमें बस यही रहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कि इनकी जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। पर ऑन दी अदर हैंड देखा जाए कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। बाकी एक बार इनकी मीनिंग में रीड कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो LLP is a corporate form of organization that provides a benefit of limited liability but allow its partner the flexibility of organizing internal structure as a partnership based on mutual agreement between them। तो जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब कुछ जो होता है एक एग्रीमेंट में पहले ही लिख दिया जाता है ताकि अगर इन फ्यूचर इसके पीछे कोई आर्गुमेंट या मतलब आर्गुमेंट ना हो, समझ रहे हो, बहस ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो। तो बस इसमें ये रहता है कि जो उनकी लायबिलिटी रहती है पार्टनरशिप की वो लिमिटेड रहती है। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं LLP के। तो पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो LLP के लिए भी एक्ट बना गया था स्पेशली, जो था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो हमने देखा था पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे जो एक्ट बना था वो बना था पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? LLP के लिए। LLP के लिए अलग पार्टनरशिप एक्ट बना है जो कि LLP एक्ट 2008। ओके, अगर हमें LLP स्टार्ट करना हो तो हमें कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा? LLP एक्ट 2008। उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप में था वही इसमें है। LLP में जो मेंबर्स की जो एंटिटी रहती है वो सेपरेट रहती है फ्रॉम दी कंपनी। ठीक है, तो ये नहीं कि जो कंपनी है वही ऑनर्स है, मेंबर्स हैं, जो कंपनी की प्रॉपर्टी वही मेंबर्स की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। कंपनी की अलग प्रॉपर्टी होती है और ऑनर के मेंबर्स की अलग होती है। इवन तो जो कंपनी है एक अलग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। देखो रीड कर लेते हैं। एन LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट होता है? ऑन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? इट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, ठीक है, एक पार्टनरशिप बनाई है जिसमें कम से कम 5 पार्टनरशिप है, तो 5 मेंबर्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक की डेथ होगी तब भी वो जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो बंद हो जाएगा। तो ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ये कंपनी को अफेक्ट नहीं करता जो पार्टनरशिप बनता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये अफेक्ट जब करेगा जब 2 लोग होंगे, क्योंकि 2 लोग में अगर एक पर्सन की डेथ होगी, एक मेंबर की डेथ होगी या फिर डिसेबल हो गया, तब क्या होगा? जो पार्टनरशिप होगा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो पार्टनरशिप होता है मिनिमम
उसमें 2 मेंबर्स जो होते हैं, पर अगर एक की डेथ होगी तो एक ही मेंबर रहा, तो जिसकी वजह से LLP जो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। तो LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होते हैं और देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसे हमने देखा था पार्टनरशिप में, वहाँ पे 2 लिमिटेड थे, मिनिमम थे, और मैक्सिमम 200 थे। पर इन दिस केस ऑफ LLP यहाँ पे मिनिमम 2 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एटलीस्ट, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उसमें से एक तो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, इनमें से इंडिया में ही रहता हो। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जो पार्टनरशिप में LLP में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो वो होती है लायबिलिटी रहती है, वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो LLP होता है वो क्रिएट करता है एक बिजनेस जिसमें जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, जिसका मतलब मेन पर्पस क्या रहता है, वो रहता है अर्न प्रॉफिट। अंडरस्टैंड। एंड जो भी उनके पार्टनर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं बिजनेस को, हमारे पार्टनर्स, और अनलाइक कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट, मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो भी होना चाहिए। तो DPIN हैज बीन मैंडेटरी फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। जो LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके पास DPIN होना चाहिए। DPIN मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो द अलॉटमेंट ऑफ DPIN फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP इज मैंडेटरी। जो भी पहले के कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर है या फिर इन फ्यूचर अगर बनेंगे, उनके पास DPIN होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। Next, only single DPIN is required for individual irrespective of number of partnership held by him। और एक इंडिविजुअल के लिए एक ही DPIN होना चाहिए। ओके, रिक्वायर्ड में। अब देखते हैं मेरिट्स क्या होते हैं। वैसे ज़्यादातर तो यही रहता है कि जो फीचर्स अपने अच्छे से करें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ईजिली हो जाते हैं। बाकी एक बार मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। इसके जो मेरिट्स बहुत अलग तरीके से गिवन है, पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं गिवन। जैसे मैंने हर वीडियो में तुम्हें हेडिंग देती थी, उसके अंदर जो कंटेंट था वो आपको खुद लिखना होता था, मैं वो समझा देती थी, पर इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन में ही गिवन है। ठीक है, करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला आता है द फॉर्मेशन ऑफ LLP इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द कंपनीज एंड डज नॉट इन्वॉल्व मच फॉर्मेलिटी। और ये जो है LLP, इसकी जो क्या कहते हैं बहुत सिंपल रहता है अगर हम देखा जाए कंपेयर करें दूसरी कंपनी से, और उसमें जो फॉर्मेलिटीज है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती। नेक्स्ट, LLP इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट विच मीन्स इट्स ऑन एग्जिस्टेंस। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, खुद एक एग्जिस्टेंस है उसकी LLP के। ओके, इन द आइज ऑफ लॉ। Next, an LLP exists a separate legal entity different from its lives of its partner। और एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है मेंबर से, और जो मेंबर की प्रॉपर्टी है वो नहीं कि वो कंपनी की मतलब उसकी हो, LLP की प्रॉपर्टी हो, या LLP की प्रॉपर्टी वो मेंबर्स की नहीं होती। जो LLP उसका अलग सिस्टम, वो अलग एग्जिस्ट करता है, और जो मेंबर वो अलग एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, LLP हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, अगर किसी मेंबर की डेथ भी होगी तो तब भी LLP कंटिन्यू रहेगा, उसमें LLP को अफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द LLP एक्ट 2008 जो 2001 में प्रोवाइड करता है सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी कैसे मैनेज करना है, क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है, सब कुछ एग्रीमेंट सब कुछ वहाँ पे गिवन है LLP एक्ट 2008। पर पार्टनरशिप एक्ट के लिए 1932 था, ये याद रखते हैं, दोनों का अलग है, एक ही मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू ज्वाइन और लीव एन LLP। और बहुत ईजी है, LLP हम ईजिली ज्वाइन भी कर सकते हैं और अब छोड़ भी सकते हैं। कोई हमें फोर्स से, ऐसा नहीं कि फोर्स है कि आपको नहीं ज्वाइन ही करना पड़ेगा या छोड़ना ही पड़ेगा। आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहे छोड़ सकते हो ईजिली। नेक्स्ट, LLP के बाद सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझा दिया था। नेक्स्ट, LLP पार्टनर आर नॉट अ एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर and therefore they are not liable for the individual act of the other partners. This protect the interest of individual partners। जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था कि एक पार्टनर, एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट है, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहता है, अगर एक दूसरे मेंबर ने कुछ नुकसान करा तो दूसरे मेंबर को, फॉर एग्जांपल मेंबर 1 ने कुछ ऐसा काम करा जिसकी वजह से LLP में अफेक्ट हुआ कंपनी में, तो जो पार्टनर 2 है उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि उसको बियर नहीं करना पड़ेगा वो रिस्क। जो मेंबर 1 है उसको ही अपने आप को, जो उसने काम करा, रिस्क लिया है या जो भी उसने नुकसान करा है, उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा।
जिसकी वजह से क्या रहता है, जो इंडिविजुअल है वो सब इंडिविजुअल अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं होगा, वो लायबल नहीं होंगे दूसरे के नुकसान की वजह से। ओके, अगर किसी और ने नुकसान करे तो उसको ही अपना नुकसान को भरना पड़ेगा, दूसरा बंदा नहीं भरेगा। ओके, नेक्स्ट, एन एलएलपी बीइंग अ रेगुलेटेड एंटिटी लाइक कंपनी कैन अट्रैक्ट फाइनेंस फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। और अगर इनको मनी की बात आए तो ये ले सकते हैं कहाँ से, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप देखेंगे डीमेरिट्स क्या होता है एलएलपी के। तो इसमें क्या रहता है, जो एलएलपी होते हैं वो रेज फंड नहीं कर सकते कहाँ से, पब्लिक से। ओके, ना ही इशू कर सकते अपनी कंपनी जो एलएलपी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेकेंड थिंग, एन एक्ट ऑफ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर्स मे बाइंड एलएलपी। अगर हम किसी और का कंसेंट नहीं लेंगे तो बाइंड कर सकते हैं एलएलपी को। नेक्स्ट, अंडर द सम केसेस जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की मे एक्सटेंड टू बी अनलिमिटेड। इसमें क्या हो जाता है कि अपने उनको पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ जाते हैं, तो एक तरह से ये डिमेरिट्स है। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इंगेज इन सर्टेन बिजनेस। और ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंगेज नहीं करता सर्टेन केसेस में, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो बच्चों यहीं पे आपका जो टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। और ये जो पीपीटी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और यहीं पे आपको जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप के टाइप है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।